नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? अगले 5 मिनट में आप सभी के साथ एक एक करके सब कुछ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो इतने सारे इवेंट्स हैं और उसके बाद बहुत कुछ वीकेंड पे हो गया है और बाजार में जो लास्ट वीक हुआ है वो अपने आप में सबसे बड़ा ट्रिगर है। तो एक एक करके सारी चीजों को कवर करता हूं। शुरू करता हूं टेक्निकल टर्म से। जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को वीकेंड के दौरान टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर के द्वारा बताया भी था, बुधवार आपके लिए सबसे बड़ी कैंडल फॉर्म हुई पूरे दिन में निफ्टी में, जो कि काफी बड़ी नेगेटिव कैंडल थी। उसके बाद बृहस्पतिवार यानी थर्सडे को छोटी कैंडल फॉर्म हुई, नीचे से रिकवर हुआ, बट बुधवार के लो से ऊपर ही रहा और बुधवार के हाई से नीचे ही रहा। यानी कि आप कह सकते हो टेक्निकल टर्म्स में जो मदर कैंडल है उसके सामने एक छोटी कैंडल ही फॉर्म हुई। और शुक्रवार को बृहस्पतिवार के कंपैरिजन में भी और छोटी कैंडल फॉर्म हुई, यानी कि शुक्रवार की कैंडल ने ना बृहस्पतिवार का हाई ब्रेक करा ना लो ब्रेक करा और बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से यही फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रही है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फ्राइडे था जहां पे जो कैंडल है वो डोजी बन गई, यानी कि नीचे से और ऊपर से अगर आप देखोगे तो बीच में बंद हो गई है। अब ऐसा डोजी का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है कि बुल्स तेजी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो बियर्स मंदी करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि लड़ते रहे एट द एंड बीच में आके बंद हो गए। तो ये दर्शाता है कि कोई डिसीजन नहीं आया, इसीलिए डोजी कैंडल को ज्यादातर इनडिसीजन कैंडल भी कहा जाता है। अब मंडे का ट्रेडिंग सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? फ्राइडे को छोटी रेंज हो गई और छोटी, तो अब फ्राइडे के ऊपर अगर कल ब्रेकआउट दिया तो फिर बाजार कहीं ना कहीं ये सोचेगा, और क्लोजिंग आ गई उसके ऊपर तो फिर सुपर रिएक्शन आएगा। मार्केट मान ही लेगा कि बुल्स का फेवर पलड़ा भारी है और बाजार को ऊपर जाना है। इन केस फ्राइडे के लोस के नीचे निकला बाजार और क्लोजिंग हो गई तो फिर तो बियर का पलड़ा पूरी तरीके से भारी है और काफी नेगेटिविटी आ सकती है। तो ये टेक्निकल टर्म्स पे आपको फ्राइडे के लो और हाई दोनों मार्क कर लीजिए, लिस्ट में लगा लीजिए, वो अपने लिख लीजिए, यहां भी लिखते हो, वो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब कुछ ऐसे ट्रिगर्स जो हो चुके हैं वीकेंड के दौरान, रिएक्शन आ सकता है। पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर है सेबी की तरफ से, जहां सेबी ने कहा है कि एफपीआईज के लिए थोड़े से नॉर्म्स आसान किए जाएंगे डिस्क्लोजर को लेकर। तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, सेबी T+0 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो हम सब सोच भी नहीं सकते थे उसकी तरफ। T+0 यानी कि ट्रेडिंग सेटलमेंट सेम डे ही, आज खरीदो आज बेचो, पैसा आपके डीमेट अकाउंट में और उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ी कहानी बनने जा रही है और इसकी शुरुआत 28 मार्च से होगी। हालांकि ये केवल शुरुआत में 25 स्क्रिप्ट्स के लिए ही अवेलेबल है और कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स के लिए ही, क्योंकि धीरे धीरे इसको कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाएगा, एक साथ ये हो नहीं सकता है। अभी हम T+1 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। ये एक समय था जहां T+5 फिर T+3 T+2 और अभी T+1 पे काम कर रहे हैं और सेबी तैयारी कर रहा है T+0 पे आने की। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर मानूंगा मैं से। बट आपको बाजार रिएक्ट करेगा नहीं जी, ये एक बाजारों के लिए काफी डेवलपमेंट अच्छा है, डेवलप हो रहा है बाजार और अच्छे तरीके से। आगे बात करूं तो आपके लिए 15 मार्च को स्ट्रेस टेस्टिंग ऑलरेडी हो गई है। कुछ म्यूचुअल फंड्स ने डेटा भी पेश कर दिया है और भी डेटा आपके लिए कल आएगा कि भाई साहब हमें पोर्टफोलियो खाली करने में इतना समय लगेगा। क्वांट ने आई थिंक 22 दिन बताया, निपॉन ने 27 दिन बताया और एचडीएफसी ने 47 डेज बताया। ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है 50% पोर्टफोलियो को लिक्विफाइड करने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए। तो ये सारा का सारा डेटा आ चुका है और भी डेटा आपके लिए आता हुआ दिख सकता है। अगला सवाल, मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर पूरे वीकेंड दबा के रिपोर्ट आई है और जितनी रिपोर्ट आई है हमने भी वीडियोस बनाई है और अपने व्यूअर्स को सिर्फ एक ही राय देने की कोशिश करिए कि आप अर्निंग्स वैल्यूएशंस को फोकस में रखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप को भूल जाइए। बट रिपोर्ट यही कह रही है कि स्टे अलर्ट इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड फोकस ऑन लार्ज कैप। ये सब जगह इस समय चल रहा है। अब आता हूं मैं वो ट्रिगर्स जो आपके लिए कल से शुरू होने वाले हैं। तो बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड ये तो मैं ऑलरेडी दिन की पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अब कुछ बड़े लेवल के ट्रिगर्स आते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक छोड़ के ग्लोबल मार्केट्स पे आता हूं मैं आप सभी के साथ। तो अब यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते ही मैं आपको बताना चाहता हूं, फेड की मीटिंग है, जापान इंग्लैंड की पॉलिसी रेट आएगी, फेड की भी यही है, मैक्रो डेटा पॉइंट्स और भी बहुत कुछ है जो बाजार में इस समय बिजी रखेगा। क्या क्या है समझते हैं। तो सबसे पहले वॉलेटिलिटी ensued domestic markets in the week ended March 15 due to a broad-based sell-off in mid and small cap pockets.
सब कह रहे हैं बेच, बिकवाली बिकवाली बिकवाली, और जो 2 दिन जो भागा है बाजार उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है यार। थर्सडे को भी रिकवर हुआ है, फ्राइडे भी रिकवर हुआ है, स्मॉल कैप हरे निशान में बंद हुआ है, बट कोई बोल ही नहीं रहा। आगे, अमिड कंसर्न्स ऑफ फ्रॉथी वैल्यूएशंस इन द कमिंग वीक्स, द यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन, macro data and more stress test result from mutual fund houses are expected to keep markets tenterhooks, said analysts। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, ये पढ़िए, ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है। एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स टू बाय ऑन एवरी डिप, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, और टेलीग्राम से मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, मेरा कोई पेड टेलीग्राम नहीं है, मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम पेड सर्विस देते हैं। सब कुछ हमारी तरफ से जो भी जाता है वीडियो के माध्यम से जाता है, और उसकी कोई कॉस्टिंग है नहीं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो कि पूरा फ्री है। आगे यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है यूएस में फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट करता है, कब करेगा कब नहीं करेगा उसको देखना, वो भी तब जब उनका अभी रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट डेटा खराब आया, जॉब्स उनका इन्फ्लेशन बढ़कर आया है, तो रेट कट को लेकर उनका क्या विचार बन रहा है वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ आपका दुनिया भर में बैंक ऑफ जापान एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अनाउंस करेगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड पीएमआई सर्विसेज डेटा भी आता हुआ दिखेगा। तो बहुत कुछ है इस हफ्ते जो आपके लिए आएगा धीरे धीरे करके। एडलवाइज ने कहा है कि 50% उनकी म्यूचुअल फंड की लिक्विडेट करने के लिए उन्हें 15 दिन का टेस्ट एवरी 15 डेज बिगिनिंग मार्च 15। तो इन्होंने कुछ और डेटा दिया है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कल के सेशन में। अभी और इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा ही होगा, उसके बारे में मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी। साथ ही साथ आईपीओ भी आएंगे, और एसएमई को लेकर तो बड़ी चिंता जताने लगा है बाजार, जिसमें ज्यादा कुछ फोकस करता नहीं है रिटेल इन्वेस्टर, और हम भी वीडियोस वगैरह बनाते नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे आपको फोकस करना है, इवेंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, और कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट डे है वो भी अपने आप में। तो सारी चीजें आपके साथ कल ओपन मार्केट में भी डिस्कस करूंगा, बट आपके लिए बड़ी बड़ी नोटबुक बनवा दी है हमने कि कहाँ फोकस करना चाहिए। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।